अच्छी बात है जी। आपने कुछ पूछा है तो मैं यहां देख लूं कि यहां आपने कुछ पूछा है क्या। चलो दिखाओ। जब क्लास में रहते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट जब हम अपने घर पे जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनते। प्लीज गाइड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे क्लास में क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब क्लास से बाहर निकल के जब आप किसी नए सवाल पे ट्राई करें, ठीक है, तो देखो यार, मैक्सिमम अगर मान लो आपके सामने 50 सवाल आते हैं क्लास के बाहर, तो उसमें से 40 सवाल आपके नोट्स में मिल जाएंगे। जो बाकी बचे उनके 10 के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, बाकी आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। आप इस चीज को समझिए कि आप जेई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सारे सवाल मैं नहीं सॉल्व करवा सकता, बिकॉज अगर मैं पीवाई क्यूज की बात करूं तो पीवाई क्यूज ही करीबन करीबन 10,000 से लेकर 5,000 के बीच में है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हें अलग अलग वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स दिखाकर तुम्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। क्लास 10th की वो जो पुरानी प्रथा थी वो हमें तोड़नी पड़ेगी कि सर, जो हमें क्लास 10th में ऐसा होता था कि इस वैरायटी के क्वेश्चन करवा दिया, अब सेम पेपर में आने वाला है, ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपको जिस वैरायटी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वहां से आप सोचना सीखोगे और फिर उसको एक नए सवाल पे अप्लाई करोगे। तो किसी भी सवाल में आप अटके, प्लीज अपने नोट्स को जरूर कंसल्ट करें। अगर कहीं से भगवान मिल सकते हैं तो वो आपके नोट्स ही हैं। ठीक है, भगवान मिल सकते हैं से मेरा मतलब है कि अगर आप चमत्कार पे विश्वास करते हैं कि क्वेश्चन मुझसे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ योर नोट्स। किसी भी सवाल में अटको, ट्राई टू फाइंड कि आपके नोट्स में कहीं पर वैसा क्वेश्चन करवाया गया, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करवाया गया, सर ने क्या कैलकुलेशन परफॉर्म की है, सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखो। उसके बाद में भी सॉल्व ना हो तो उसका सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन देखने के बाद में उस चीज जिसकी वजह से आप उस सवाल में अटके थे वो उसके बगल में बादल बना के लिख लीजिए प्लीज। और ये जो बादल वाली टेक्निक है ये बहुत ही कारगर है। आपने देखा होगा रिजल्ट सेलिब्रेशन में एक लड़का है जिसमें जेई में भी जिसने फोड़ा है और नीट में भी फोड़ा है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे हैं, इस बार मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन पे नहीं जा पाया तो बहुत सारे बच्चों से बात नहीं हो पाई, बट आप उस बच्चे की स्टेटमेंट सुनोगे तो उसने यही बोला कि सर वो बादल वाली टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सिर्फ मैंने मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में लगाई कि इस सवाल के बारे में ये नई चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस चीज को आप अप्लाई करके देखो, धीरे धीरे आपसे सवाल सॉल्व होने लगेंगे। और मैं आपको डे 1 पे जो बात बोली थी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके बगल में उसका रीजन जरूर लिखो। व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे क्या रीजन था, लैंग्वेज डिफिकल्ट थी, कैलकुलेशन डिफिकल्ट था, या हमें कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, जो भी कारण रहा होगा वो जरूर लिखिए प्लीज। ऐसे कर करके आप हर चैप्टर में कम से कम 50 से लेकर 60 सवालों के रीजन जब आपके पास में लिखे होंगे तो आप देखेंगे कि हाँ भाई, कि जब आप पेपर में जा रहे हो, मतलब अगर वो चैप्टर पेपर में आ रहा है तो आपको सिर्फ वो रीजन पढ़ के जाने हैं कि इस सवाल में इस वजह से अटका था, इस सवाल में इस वजह से अटका था। तो आपके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा जब आप पेपर में जाओगे। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है? बहुत बढ़िया। टाइम तो यार कोई भी मैनेज नहीं कर पा रहा। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम तो कोई भी मैनेज नहीं कर पा रहा। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको लगे कि प्रेशर ज्यादा है, होमवर्क ज्यादा है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर लीस्ट पे या मिनिमम पे फोकस करना चाहिए। एंड मिनिमम इज क्लास नोट्स एंड डिब्बी। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो लूप में चला दीजिए, मतलब रिवाइज इट अगेन, है ना? तो चलिए अब हम ध्यान देते हैं एकदम सामने। ठीक है, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। मैंने पूछा